अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ारशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये रिमांड के मतलब है, यानी रिमांड किसको कहते हैं और क्या पुलिस दौरान रिमांड तशद्दुद कर सकती है, क्या क्या इकसाम होती हैं रिमांड की, ये तमाम का तमाम हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई कानूनी क्वेश्चन आपके माइंड में मौजूद है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 030748344430 पर। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह रिमांड को हम एक्सप्लेन करते हैं। जी तो नाज़रीन, रिमांड की बेसिकली 3 इकसाम होती हैं। फ़िज़िकल रिमांड यानी जिस्मानी रिमांड, जुडिशल रिमांड और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड यानी सफरी रिमांड। उसमें तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले हम जिस्मानी रिमांड को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी किसी पे एफ़आईआर होती है और एफ़आईआर के बाद पुलिस उस मुल्ज़िम को हिरासत में लेती है तो पुलिस पे ये ड्यूटी बाउंड है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो ज़ेर हिरासत शख्स है या मुल्ज़िम है उसको मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करे। इलाका मजिस्ट्रेट जो एफ़आईआर को पढ़ने के बाद या उसकी प्रेजेंटेशन को पढ़ने के बाद मौके पे फ़ैसला करेगा, या तो वो मौके पे फ़ौरन उस मुल्ज़िम को डिस्चार्ज कर देगा, या उस मुल्ज़िम को अगर पुलिस ये डिमांड करती है कि मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है या कुछ इस मुल्ज़िम से रिकवरी होनी है तो ऐसी सूरत में अदालत जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को रिमांड दे देता है, जिस्मानी रिमांड दे देता है, यानी कि जो कस्टडी है वो पुलिस के हैंड ओवर कर दी जाती है। उसके बाद जो पुलिस दौरान रिमांड तशद्दुद करती है, ये आम सिनेरियो ये बना है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जी रिमांड मिल गया तो उसके बाद तशद्दुद होगा, लेकिन असूलन और बाय लॉ इस तरह की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि कानूनी तौर पर पुलिस दौरान रिमांड तशद्दुद करे। तशद्दुद अगर तो पुलिस आप पे करती है तो ऐसी सूरत में हमारे पास 2 रेमेडी मौजूद हैं। सबसे पहले आपने अपने मेडिकल की एप्लीकेशन देनी है मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देने के बाद मेडिकल करवाया जाएगा। अगर मेडिकल में तशद्दुद साबित हो जाए तो ऐसी सूरत में आप एफ़आईआर भी करवा सकते हैं, और अगर पुलिस एफ़आईआर दर्ज करने से इनकारी हो जाए तो ऐसी सूरत में रिट अंडर सेक्शन 22 से 22 भी दर्ज करेंगे। उसके बाद अगर आप प्राइवेट कंप्लेन यानी इस्तगासा भी कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं ड्यूरेशन की तरफ। जो जिस्मानी रिमांड है वो मैक्सिमम 14 दिन का होगा, और नैब के केसेस में कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है वो जिस्मानी रिमांड आम रूटीन वाला डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है जुडिशल रिमांड। अगर जो है वो अदालत ये समझे कि पुलिस की कस्टडी में मुल्ज़िम को या जो ज़ेर हिरासत शख्स को है वो देना ज़रूरी नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है या कोई और रिकवरी नहीं होनी है, तो ऐसी सूरत में जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता अदालत मुल्ज़िम को जुडिशल लॉकअप में जेल भेज देती है। तो ये बेसिकली हर 14 दिन के बाद दोबारा प्रेजेंटेशन होनी होती है मुतलका जिस कोर्ट ने जुडिशल लॉकअप में भेजा होता है, इसको हम जो है वो जुडिशल रिमांड कहते हैं। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फ़र्ज़ करें एक शख्स जो है उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हो जाती है लाहौर में, वो शख्स जो है वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए किसी और सूबे में या किसी और शहर में चला जाता है, वो बलूचिस्तान चला जाता है, वहाँ की पुलिस उसको अरेस्ट करती है या यहाँ से पार्टी जाके उसको अरेस्ट करती है, और पुलिस के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़िम को अदालत के सामने पेश करे, मुतलका कोर्ट्स के सामने पेश करे। तो ऐसी सूरत में जहाँ से गिरफ़्तार करेगी वहाँ के इलाका मजिस्ट्रेट के पास को पुलिस उसको पेश करेगी और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेगी। ये सफरी रिमांड होता है। उम्मीद है आपको ये ट्रांजिट रिमांड, सफरी रिमांड और जुडिशल रिमांड और जिस्मानी रिमांड के मतलब वीडियो पसंद आई है। अल्लाह।